श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग सजवकम विश्वक्सेन मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितता चौर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को आप श्रवण करते आ रहे हैं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रार्थना किए थे कि हे ऋषिवर, जो व्यक्ति मरने की तैयारी नहीं किया हो, किसी रोग, किसी शोक, किसी भय या कोई विषम परिस्थिति आने के कारण, उम्र की अधिकता होने के कारण मरना तय हो गया हो, ये जिंदा नहीं रहे, बचेंगे नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, वैसे व्यक्तियों को घर परिवार पत्नी बाल बच्चों से स्नेह और आसक्ति को समेट करके भगवान के जिस निर्मल स्वरूप में, छवि में, चरित्र में निष्ठा हो, उस स्वरूप को अपने हृदय में बैठाएं। संभव हो तो भगवान का चतुर्भुज रूप को अपने हृदय में बैठाएं या दिल दिमाग में स्थापित करें, अच्छा है। इसके बाद 7 वो सूत्रों को अपने जीवन के आचरण में लेना चाहिए। वह 7 सूत्र कौन है? सबसे प्रथम है जीत आसन। इसकी व्याख्या एक दिन से मैं करते आ रहा हूं। जीत आसन, सबसे पहले अपना आसन, बैठक बाजी, उठन बैठन को संयम करना चाहिए। माने जितना माने संयम करना चाहिए। आप 10 घंटा मंदिर में रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 1 घंटा भी अगर गलत लोगों का साथ बैठन हो जाएगा, उठने बैठने की स्थिति होगी, वहां जाएंगे तो हमें कहीं न कहीं विचलित होने की संभावना बन सकती है। कल कथा के रूप में मैंने बताया था कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी कैमूर की पहाड़ी, जहां पर सुन और सुन रहते थे और वहां रह करके दुनिया में उपद्रव करते थे,
उनके मरने के बाद उस भूमि पर, उस मिट्टी पर भगवान श्री राम यात्रा करते समय रात्रि में विश्राम किए, तो लक्ष्मण जी को भ्रमित होना पड़ा। आप कहेंगे कि स्वामी जी लक्ष्मण जी भ्रमित हुए, लेकिन सीता जी और राम जी को तो नहीं बताया आपने। अरे भाई, कोई बिजली के कुचालक को हाथों में शरीर में अगर धारण करके आप बिजली को पकड़ेगा तो उसमें बिजली के किरण का प्रभाव होता है? नहीं होता, नहीं होता। तो ब्रह्म है ना, भगवान राम भले ही राजकुमार के रूप में घूम रहे हैं, लेकिन ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। ये दुनिया की दुनियादारी बहुत उन पर प्रभावी नहीं होगी, दुनिया की दुनियादारी बहुत प्रभावी नहीं होगी, इसीलिए बहुत प्रभाव नहीं हुआ। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, तो जीवाचार्य हैं तो कभी कभी आचार्य भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, प्राणियों के प्रति, सृष्टि के प्रति, समष्टि के प्रति, प्रकृति के प्रति कोई स्थिति आती है तो मन में उसको थोड़ा सा क्षोभ होता है, यही कारण। इसलिए आसन का, बैठकबाजी का, उठन बैठन का बहुत बड़ा महत्व है। जीत आसन, जीत श्वास, अपने मन, वाणी, बुद्धि, विचार को भी संयम करना चाहिए। कहीं किसी से 19-20 व्यवहार में हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए किसी से व्यवहार में, ठीक है, बरसों भर आप उससे मत बोलिए, लेकिन उसको कहीं हिंसात्मक वृत्ति की भावना न रखा जाए। ये स्वाभाविक, ये मन, वाणी, शरीर से भावना होनी चाहिए। जीतासन हो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, और क्रोध भी बताया गया है, जीत क्रोध हो। अपना लाभ और लोभ और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कभी भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। कहीं हमारे कड़ा होने से, अनुशासन करने से, लाइन अगर अच्छा होने करने से समाज का, समष्टि का, प्राणियों का मंगल होता हो, अपराधियों पर अनुशासन होता हो, गलत लोगों को अनुशासन उससे प्राप्त होता हो, और अपराध की वृत्तियां पर कंट्रोल होती हो, संयम होता हो, तो वहां पर थोड़ा सा अनुशासन करना ही चाहिए। उदाहरण के रूप में आपने अभी कथा श्रवण किया, कुछ देर पहले ऐसे श्रवण करते हैं। अगर भगवान श्री राम समुद्र के तट पर थोड़ा अनुशासित नहीं होते तो समुद्र 3 दिनों तक तपस्या करते रहे, कुछ बोल ही नहीं रहा था कि भगवान ने क्या किया, विनय न मानत जलद जाए। जब अनुशासन में हुए तो समुद्र ने आकर के मार्ग भी बताया और विशिष्ट बताया। ऐसा अनुशासन तो होना चाहिए, वैसा क्रोध नहीं होना चाहिए कि किसी को अहित, अनिष्ट और करने के लिए अनुशासन हो। उसके द्वारा राष्ट्र का, समाज का, प्रकृति का, सृष्टि का, समष्टि का अगर कहीं मंगल होता है, एक व्यक्ति को अनुशासन करने से कहीं समष्टि, समष्टि का, समुदाय, समुदाय का, समाज, समाज का, लोक का, शास्त्र का, धर्म का अगर मंगल होता हो तो उसको वहां पर अनुशासन होना चाहिए। हमारे शरीर में कैंसर हो गया है, अंगुली में, पैर में, आन किसी में, अगर अंगुली को काट देने से पूरे शरीर सुरक्षित हो जाता है तो अंगुली को कटवा देना चाहिए और पूरे शरीर को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर नहीं कैसे अंगुली को काटें और उसके चलते पूरे शरीर में रोग फैल जाएगा, वायरस फैल जाएंगे, इन्फेक्शन फैल जाएंगे, अच्छी बात नहीं है। तो अगर कहीं एक व्यक्ति पर अनुशासन होने से, शासन होने से, कहीं कड़ा होने से, कहीं राष्ट्र का, समाज का, प्रकृति का, समष्टि का, सृष्टि का मंगल होता हो तो वहां पर अनुशासन होना ही चाहिए। जीत आसनो, जीत श्वास हो, जीत क्रोध हो, जीतेंद्रिय, और इंद्रियों को भी जीतने वाला होना चाहिए। इंद्रियां चंचल है,
इसको हम केवल योग के द्वारा, शब्द के द्वारा, तीर्थ व्रत के द्वारा इस पर विजय प्राप्त नहीं किया। ठीक है, योग भी होना चाहिए, जग भी होना चाहिए, जप भी होना चाहिए, तपस्या भी होना चाहिए, तीर्थ व्रत भी होना चाहिए, लेकिन इसके द्वारा ही केवल हम संयमित हो पाएंगे ऐसी बात नहीं। हमेशा इसको संयम रखना चाहिए। कहीं इंद्रियां भटकाव में जाने की कोशिश करती हो, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपनी मति से उसको संयम कीजिए। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को संयम होना चाहिए। एक पौराणिक और व्यवहारिक कथा में निवेदन, एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने घोषणा किया कि मेरे बकरा को हरी हरी घासों को चरा करके, हरी हरी घासों को चरा करके जो संतुष्ट कर देगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। बहुत से लोग आए, महाराज मुझको मौका मिल जाए, ठीक ले जाइए। बकरी को ले जाते, अपने दिन भर उपवासे रहते, इंद्रियों को संयम कर, प्यास लगने पर भी पानी नहीं पीते, भोजन करने पर भी भोजन नहीं करते, सोने की इच्छा होने पर भी सोते नहीं, विश्राम नहीं करते, दिन भर उस बकरी की रस्सी को पकड़ करके जहां हरी हरी घासों होती वहां पर ले जाकर के चरा। शाम को राजा ने भी कहा था कि भाई कभी मैं मानूंगा कि मेरा बकरा हरी हरी घासों को चर करके संतुष्ट है, जब इसकी मैं परीक्षा लूंगा। और परीक्षा ऐसे नहीं लूंगा, बकरे के सामने हरी हरी घासों को डालूंगा, रखूंगा, और बकरा कहीं नहीं खाएगा, तब तो मैं मानूंगा कि बकरे को हरी हरी घासों को चराया गया, खिलाया गया। जो भी आता सायंकाल बकरे के सामने हरी हरी घासों को डालता, बकरा स्वभाव बस खाने लगता है। ये केवल बकरी की कथा नहीं है, हमारे और आपकी भी कथा है। हम भले ही व्रत करें, इंद्रियों को संयम करें, कभी फलहारी हो जाए, कभी अनहारी हो जाए, कभी दुधाहारी हो जाए, कभी और भी बहुत प्रकार के व्रत कर लें, श्राद्ध, छठ, नवरात्र इत्यादि। लेकिन हमारी इंद्रियां ये सब करने से केवल अगर विचलित नहीं होगी ऐसी बात नहीं है। नहीं तो ऐसा होता कि जितना श्राद्ध करने वाले हैं, जितना छठ करने वाले हैं, जितना नवरात्र करने वाले हैं, जितना और पर्व उत्सव महोत्सव करने वाले हैं, कम से कम उतने लोगों द्वारा तो उनकी इंद्रियां तो कभी चंचल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत से आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते हैं, बहुत से पढ़ते हैं, ये हमारा विषय नहीं। आप पत्र में, पत्रिकाओं में, टेलीविजन में, मोबाइल में सब हमेशा देखते रहते हैं। क्या ऐसे अपने इंद्रियों को केवल संयम करने वाले लोग विचलित नहीं होते हैं क्या? कि हम ये नहीं खाएंगे, फलहारी रहेंगे, अनहारी रहेंगे, संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, तीर्थ करेंगे, व्रत करेंगे, अमुक करेंगे, अमुक करेंगे, क्या हम लोग कहीं चंचल नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं। तो क्या व्रत पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। नहीं करेंगे तो 100 के 100% लोग गलत मार्गों के ही अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी बार बार जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, इंद्रियां भले हम सब कुछ करते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, बार बार इसको रोकिए। गलत मन में भावना आता है, नहीं पाता नहीं, आंख कहता है गलत रहते नहीं देखेंगे, कान कहता है गलत सबसे नहीं सुनेंगे, मुंह कहता है गलत पान करने को नहीं पान करेंगे, नहीं खाएंगे, पैर कहता है गलत जगह जाने को नहीं जाएंगे। मैंने बार बार इसको रोकिए। बाकी व्रत केवल करने से अगर हम कहीं संजीवित हो जाए ऐसी बात नहीं है। अगर एक कहा जाए, एक और श्लोक आता है, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीनाहता, एक एक जीव जो है एक एक दोष के कारण मारे जाते हैं। सबसे प्रथम कुरंग, मृगा। मृगा मृगा हरी हरी दूबों को खाता है, हरी हरी घासों को खाता है, शुद्ध शाकाहारी है। शुद्ध क्या है? शाकाहारी है, दुबाहारी है, एक दर्शन को फलाहारी भी कह दिया जाएगा। शुद्ध शाकाहारी है मृगा, हरी हरी दूबों को खाता है,
लेकिन इसमें एक दोष है मृगा में। मृगा में दोष क्या है? इस सुनने का आशिक होता है, रसिक होता है। वहेलिया द्वारा, शिकारी द्वारा जब वीणा बजाया जाता है तो वीणा की आवाज में इतना आसक्त हो जाता है कि आवाज सुनने लगता है, या तो खड़ा रहेगा या तो सुनने लगता है। शिकारी वहेलिया या तो जाल को चारों तरफ से घेरा रहता है, या तो धनुष और बाण को सजाए रहता है। धनुष पर बाण को सजाए रखता है। अब जब मृगा सुनने की आसक्ति में आसक्त हो जाता है, लुब्ध हो जाता है, उसी समय धनुष से बाण छू देता है शिकारी, तो जाकर के बाण मृगा को लग जाता है, गिर जाता है। या फिर जाल घेर कर खींच करके उनको जाल में फंसा करके बाद में प्राणवध करता है। कुरंग केवल एक सुनने के कारण अपने जीवन को संकट में डाल देता है। हम और आप अश्लील गायन, अमर्यादित गायन अगर सुनेंगे, कहेंगे, तो क्या हम कहीं अपने जीवन को संकट में नहीं डाल रहे हैं? नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। इसलिए सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुरंग, मातंग, हाथी को भी आपने सुना होगा, जाना होगा, देखा होगा। हाथी जंगल में रहता है, रहती है, तीनों कहा जाएगा इस लिंग पर। हाथी रहते भी है, रहती भी है। इनको अपने स्वजातीय, हाथी को हथनी से, हथनी को हाथी से, अपने स्वजातियों से संबंध करके और अपनी कामना के पूरा करके और वंश विस्तार में आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं, ये हाथी शिकारी जो हाथी को फंसाने वाला होता है, वो कहीं कहीं लकड़ी का, माटी का और किसी का वो हाथी का रूप बना देता है या हथनी का रूप बना देता है। आगे गड्ढा खोद देता है, गड्ढा खोद देता है। और हाथी जो है, हथनी का जहां रूप बनाया गया है, उसको जाते हैं स्पर्श करने के लिए, जाके गड्ढा में गिर जाता है। और कहीं हथनी जो है हाथी के यहाँ जाता है, वो भी गिर जाता है। और गिर जाता है तो शिकारी उनको पहले तो कुछ दिनों तक भोजन ही नहीं देता है, उनको चारा नहीं देता है। जब उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है तो धीरे से निकाल करके बस अपने बस में रखता है। अब उनको अपने अनुसार सीकर पैकर बांध करके, रस्सी बांध करके अपने घर दलान जहाँ व्यवस्था रखता है और जंगलों की लकड़ी खिंचवाता है। जंगलों से जो सामान सिर पर नहीं आ सकते, गाड़ी घोड़ा नहीं जा सकता, उन हाथियों के द्वारा वो अपना काम करता है। इस प्रकार एक छोटी सी स्पर्श के कारण हाथी हथनी संकट में फंस जाते हैं। आप अपनी पत्नी की मर्यादा में जीवन जीते हुए दुनिया में चाहे पर पुरुष हो या पर स्त्री हो, पर पुरुष हो या पर स्त्री हो, पुरुष हो अपनी पत्नी की मर्यादा में, स्त्री हो अपने पुरुष की मर्यादा में। बाकी और समय की जो दिनचर्याएं हैं, उस दिनचर्याओं में युवावस्था में संयम को रखते हुए, वृद्धावस्था में संयम को रखते हुए हमें जीवन जीना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो हाथी और हथनी के समान हमारा भी जीवन संकट में फंस सकता है। रोज पत्र पत्रिकाओं में आप पढ़ रहे हैं, रोज अखबार में, टेलीविजन में, जेवी टेलीविजन का समाचार खोलिए, मोबाइल का समाचार खोलिए, अखबार पढ़िए, रोज पत्र पत्रिका में सबसे पहली बात यही आता है, कहाँ हम भटक गए। अब इसकी सीमा नहीं रह गई है, ये हमारा विषय नहीं है। मैं उधर बहुत नहीं जाता हूँ वो क्षेत्र के, दुनिया में तो सारा वो क्षेत्र लगे हुए हैं, मैं बहुत नहीं जाता हूँ, लेकिन केवल मैं इशारा करता हूँ, संकेत करता हूँ। शास्त्रीय परिपाटी के अनुसार कहाँ हम जाकर के भटक चुके हैं, कहाँ जाकर के हम गिर चुके हैं, ये बताने की बात नहीं है। पत्र पत्रिकाओं में, अखबार में, मोबाइल द्वारा पढ़े जे भी ऐसा ऐसा जघन्य चंचल व्यवहार सुनने को, पढ़ने को, देखने को आता है। 1 मिनट 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 1
कि वहां दिमाग तक नहीं पहुंच पाता क्या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी हम चंचलता में फंस रहे हैं केवल इंद्रियों के संयम नहीं रखने के कारण। रोज आप लोग सुनते हैं अनेक प्रकार के उपद्रव, इसलिए हमें इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। कुरंग, मातंग, पतंग, एक पतंगा को आप लोग देखते हैं बरसात में जो पतंगा होते हैं, बिजली या वेपर या ट्यूबलाइट का दिया कहीं बढ़ता है, इसको सूर्य के इनका प्रकाश से इनको आनंद नहीं आता है कि सूर्य को प्रकाश से देख करके आनंदित हो जाए, चंद्रमा के चांदनी से आनंदित हो जाए। एक क्या जाता है प्रकाश को बुझाने के लिए, प्रकाश को देखने के लिए, प्रकाश को खाने के लिए, उसमें आनंद में रमण करने के लिए एक पतंगा जाता है, या तो ट्यूबलाइट होता हो, या तो वेपर होता हो, या तो बॉल होता हो, या तो दिया होता हो, या अग्नि होता हो, और जाकर के वही पंख टूट जाते हैं, उसमें गिर करके मर करके समाप्त हो जाता है कुछ देर बाद। अब रोज देखिए ये पतंगा जो उगते होते हैं और प्रातः काल देखिए कितने वही मरे पड़े हैं। ये क्या है कि दिखने में केवल एक विचलित हो जाते हैं। एक पतंगा एक दिखने के कारण तो हम और आप भी आज के जो आधुनिक उपकरण हैं, मोबाइल, टेलीविजन, अखबार इत्यादि जो भी कुछ हो, जिसमें हम अश्लील और अमर्यादित अशोभनीय जो दृश्यों को देखते हैं, इसके द्वारा भी कहीं न कहीं चंचल होने की और कहीं न कहीं भटकने की संभावना हो सकती है। अतः जो भी हमारे राष्ट्र के, देश के जो होनहार बालक हैं, बालिकाएं हैं, युवा हैं, युवतियां हैं, या और भी जो स्त्रियां हैं, उनको कम से कम इससे संयम होना पड़ेगा। और संयम नहीं होने पर परिणाम उनके साथ में भी रहेगा, ये हमें करना नहीं है। ऐसा परिणाम न उनके साथ में आवे ये विचार करके अश्लील, अशोभनीय, अमर्यादित दृश्यों को अनेक आप पत्र पत्रिकाओं में, हालांकि सरकार को भी थोड़ा सा इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ सरकार जो किसी चीज को मान्यता दे देती है और दूसरी तरफ अपने आप रोक लगाती है। कभी कभी हम लोग जाते हैं, चाहे आप लोग भी कभी घूमते होंगे, हमारे देश की तो थोड़ा सा इधर कम है, लेकिन हम लोग उधर जब जाते हैं दक्षिण देश और जो जहाँ जाते हैं वहाँ ऐसे ऐसे अशोभनीय चित्रों को कहीं रोड पर होर्डिंग के रूप में, अमुक अमुक रूप में कहीं अपने आप में सजाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, जो कि हमारे राष्ट्र के अनुकूल नहीं, हमारे देश के अनुकूल नहीं। हमारे होनहार जो बालक बालिकाएं हैं, युवा युवतियां हैं, और भी जो लोग हैं, स्त्री हो पुरुष हो, उनकी कहीं न कहीं चंचल जीवन जीने का कहीं उसके द्वारा कहीं प्रेरणा न प्राप्त हो जाए, इस पर विचार करते हुए सरकार को भी ऐसे पर निश्चित रूप में कुछ न कुछ सोच करके और कुछ न कुछ इस पर विचार करना चाहिए। और मैं क्या कह सकता, एक फतिंगा मात्र लाइट को देख करके वही देखने की जुआ में गिर करके मर जाता है। हम संसार के लोग फलहार भी करते हैं, अनहार भी करते हैं, सब कुछ हमारे पास ज्ञान भी है, बुद्धि भी है, विवेक भी है, क्या हम कहीं विचलित नहीं हो सकते हैं? निश्चित रूप में हो सकते हैं। अतः इस पर विचार होना चाहिए। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, भौरा, कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, भृंग माने भौरा। भौरा को आपने देखा होगा, जो कमल या गुलाब फूलों को बढ़ता है उसके रस को लेता है। कभी कभी लोग पूछता है नास्तिक लोग कि बताइए ये ब्राह्मण देवता लोग, संत महात्मा लोग, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग जो होते हैं, वैदिक विद्वान लोग, और देवताओं को पूजा कराते हैं, पितरों को पूजा कराते हैं, पूजा में बहुत कुछ सामग्री को चढ़ाते हैं, बहुत कुछ चढ़ाते हैं, फल से लेके, फूल से लेके, अमुक से लेके चढ़ाते हैं, और सब सामान सामने ही रह जाता है। लोग कहते हैं कि आपके देवता को, आपके पितरों को मिल गए, आपके पितरों को भोजन मिल गए। एक कैसे मान लिया जाए? कुछ महानुभाव, कुछ दार्शनिक ऐसा प्रश्न करते हैं कभी कभी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने देखा होगा
ये भंवरा जो होता है, भंवरा क्या करता है? ये भंवरा जो होता है गुलाब के, कमल के फूलों के पराग के रसों को खींचता है और खाता भी है, कुछ अपने छाता में रख देता है। लेकिन आज तक कभी किसी ने देखा कि कितना वो उसके रसों को लिया? तब क्या आप ये कहेंगे क्या वो पराग को नहीं लेता है, उसके रस को नहीं लेता है? जब ये कहेंगे तो फिर आखिर मधु कहां से तैयार होता है? मधु कहां से तैयार होता है? जो मधुमक्खी इत्यादि द्वारा। इसलिए तय करना पड़ेगा, नहीं पुष्पों के पराग को रस को लेता है, कुछ खाता भी है और कुछ रख भी देता है छाते में। और भी बहुत सही संस्करण आपने देखा होगा कि सामने कागज का सामान आया और शक्ति द्वारा उसको तेज को खींच दिया गया, जेब करते हुए पड़ा हुआ है। अरे भाई बहुत प्रकार के ये बैटरी है, ये बैटरी है और भी सौर ऊर्जा है, देखने में वही प्लेट होता है। जब शक्ति उसकी क्षीण हो जाती है तो प्लेट सामने दिखाई पड़ता है, तो क्या है वो लोहा का प्लास्टिक का प्लेट दिखाई पड़ता है, कुछ काम नहीं करता है। अब वही जब शक्ति रहता है तो शक्ति कैसे खींचा आपने कभी देखा क्या? शक्ति के कारण तो आपने देख लिया, उस शक्ति को खींच करके जो बॉल प्रकाश हुआ, पंखा हुआ देखा, लेकिन कैसे खींचा क्या आपने देखा? नहीं देखा। आपके सामने जो वैज्ञानिक आज उपकरणों द्वारा जो हो रहा है, इनको आप जब नहीं निर्णय कर पाते हैं तो कैसे आप करेंगे? इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे जो हमारे महानुभाव दार्शनिक कवि की बात करते हैं वो सूक्ष्म रूप से। अभी एक बात मैं सुन रहा था कि 5 प्रकार से हमारा अस्तित्व बना हुआ है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर। तो जो हमारा आपका शरीर है जल तत्व से बना है। जल तत्व तो यही जल में विलीन हो जाता है। मिट्टी तत्व से बना है, तो जला देंगे तो, गाड़ देंगे तो, फूक देंगे, फेंक देंगे, पानी में फेंक देंगे तो ये सब जल मिट्टी तत्व में मिल जाता है। जहां तक अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व भी अपने अग्नि तत्व में मिल जाता है। आकाश को आकाश तत्व मिल जाता है। बाकी बचता है वायु तत्व। तो हमारा जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर जो है उसमें वायु तत्वों के रूप में ये जीवात्मा, ये जो प्राण जो है वह निकलता है, वायु के रूप में निकलता है। और वो हमारे आपके सामने से ही प्राण निकलता है। कभी आज तक किसी ने ये तय किया कितना लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा? अब चींटी का भी प्राण निकलता है तभी हम नहीं देख पाते हैं, हाथी का भी प्राण निकलता है तभी हम नहीं देख पाते हैं। कितना सूक्ष्म है जी, कितना सूक्ष्म है। चींटी का भी प्राण अगर निकलता है तो हम उसके प्राण को नहीं देख पाते हैं। और हाथी इतना बड़ा विशाल जीव है, उसका भी प्राण निकलता है तभी हम नहीं देख पाते हैं। हमारे सामने जो घटनाएं हमेशा घटती रहती है, कैसे आप निर्णय करेंगे? तो ये मरने के बाद हमारा जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है उसमें जो वायु तत्व जो है वो वायु तत्व के रूप में या हमारी आत्मा, हमारी जीवात्मा रहती है। और एक बात मैं बताऊं, जिसके निमित्त हम जो काम करते हैं वो जिस जोनी में होता है उसको उस जोनी के अनुसार उसको प्राप्त होता है। आपका परिवार, बेटा नाती कहीं विदेश में रहता है और आपने यहाँ से कहीं उनके पास 10,000 रुपया भी लग गया और वहां जब गया तो 10,000 रुपया क्या हुआ, उसको दिनार के रूप में, डॉलर के रूप में, पाउंड के रूप में इत्यादि से मिल गया। आपने तो दिया 10,000 रुपया यहाँ पर, वहां पाउंड के रूप में हो गया, दिनार के रूप में हो गया, डॉलर के रूप में हो गया, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जितना अगर 10,000 दिए तो 10,000 का पाउंड, डॉलर और दिनार मिलेगा। ये नहीं कि आपको वहां पर 20,000 का मिल जाएगा। तो ठीक हमारे सामने जो हम देते हैं ट्रांसफर हो जाता है। तो हम जो देते हैं अपने पूर्वजों को, देवताओं को, वो भले यही पर दिखाई पड़ता है लेकिन देवताओं का जो वस्तु होता है उसको उस रूप में वहां पर ट्रांसफर होकर प्राप्त हो जाता है। आप किसी दुकानदार को 1 क्विंटल गेहूं देते हैं, 1 क्विंटल चावल देते हैं, 1 क्विंटल धान देते हैं, और दुकानदार क्या देता है, आपको 2,000 रुपया दे दिया, 3,000 रुपया दे दिया और कह रहे भाई हमने इतना घोड़ा अनाज दिया और तुम हमको एक कागज धराते हो। और आपने क्या किया, आपने उस कागज को लेकर के बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक के मैनेजर साहब ने एक और कमाल कर दिया, तो ये कागज को छोटा सा पासबुक जैसा आपको दे दिया और उस पर लिख दिया कलम से, उसको हो गया। अरे मैनेजर साहब क्या कर रहे हैं,
एक तो मेरा 2 बोरा गेहूं या 2 बोरा चावल वो दुकानदार लिया, कागज धरा दिया नोट का, आपने लेके कहोगे वो और अपने आप छोटा सा कापी धरा दिया। ये क्या कर रहे हैं कि देखिए ये भले कापी है, लिखा हुआ है, लेकिन इसके द्वारा चाहेंगे तो आप अपना रुपया भी ले सकते हैं, और उसके द्वारा चाहेंगे तो अपना पुनः 2 कुंटल या 1 कुंटल चावल गेहूं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक वही बात है, हम जो चीज देते हैं अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए, यहाँ भले ही पुरोहित जी के पास, ब्राह्मण देवता के पास और रह जाता है, यही रह जाता है, लेकिन जो जहाँ है उसको उस रूप में उसको ट्रांसफर हो जाता है। ये विचार करना चाहिए, कहीं कोई तर्क की कोई बात ही नहीं है। अगर ये नास्तिक जो अपने को कहते हैं, हालांकि मैं तो किसी को नास्तिक मानता ही नहीं, वो भले नास्तिक हो गए हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। नास्तिक तो तब कहा जाता जब कुछ भी नहीं मानते। आप राम को, कृष्ण को, देवी को, देवता को, हनुमान को नहीं मानते, ठीक है, उनको आप कुछ उल्टा बोल भी देते हैं, लेकिन आप जो समाज सेवी आपके नेता है, कहता है लोग एक पत्थर का मूर्ति क्या देगा, एक कागज का फोटो क्या देगा, तो खाली यही पर बात लागू होगा, यही लागू होगा। अगर तुम समाज सेवी हो, समाज की सेवा करते हो, तो अपने जो तुम्हारे पुराने जो नेता हैं, उस नेता के कपड़ा पर जो सिंबल लगा दिए हो, वो क्या देगा, वो क्या देगा। कहीं चौराहे पर उनका मूर्ति बैठा देते हो, या किसी प्रकार के सिंबल जहां पर अलग अलग अपने समाज सेवी नेताओं को लगाते हैं, तो वहां वो सिंबल उनका जो है वो उनको सब कुछ देने वाला हो सकता है या नहीं हो सकता है। कौन इससे अलग है? कोई भी मूर्ति से अलग नहीं है। हमेशा मैं कहता हूं इस्लाम दर्शन ठीक है, आप आकार वाले मूर्ति नहीं मानते हैं, लेकिन चांद को मानते हैं ना, दूसरे तारा को मानते हैं ना, और अंक को मानते हैं। कितना तो 76, 886 क्या मानते हैं लोग? 786 ना, 800, 786 ना, आखिर मान को वही देख आकार हो गया। तो कोई जरूरी है कि खाली राम कृष्ण हनुमान गुरु वही आकार होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, कोई भी अलग नहीं है। अरे ईसाई दर्शन वाले लोग हैं, ठीक है, आप राम कृष्ण हनुमान को नहीं मानते हैं, ईसा साहब जी को मानते हैं ना, आप ईसा साहब जी को तो मानते हैं। कहीं आपका हॉस्पिटल है, कहीं स्कूल है, वहां उनका फोटो दिखाते हैं, उनके बच्चों का फोटो दिखाते हैं, कभी कभी उनकी पत्नी का ही फोटो दिखा दिया जाता है, तो वहां आप मानते कि नहीं मानते? तो कैसे आप अपने को नास्तिक मानते हैं? वहां मूर्ति सब कुछ दे सकता है, ये मूर्ति कुछ नहीं दे सकता है। जब नहीं मानते तो किसी का मूर्ति मत माने, तब ने कहा जाएगा। आज समाज के लोग हैं कहते हैं मूर्ति नहीं मानते, वेद का है, तो दयानंद जी का फोटो मानेंगे, उनका मूर्ति मानेंगे, और दूसरे का नहीं मानेंगे। हमारे लेनिन, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, माले इत्यादि जो लोग हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, देखेंगे कोई व्यक्ति मर गया, कोई समाज की सेवा के रुझानों के संकल्प लेकर के कि हमें भाई खेत, सिंचाई, बिजली, रोड, गली, नली, और जो व्यक्ति कमजोर तबके के लोग हैं उनको हमें उनकी विकसित के लिए, विकास के लिए, उनको उन्नत करने के उन्होंने संकल्प लिया, और कहीं उनका संकल्प पूरा नहीं, मर गए तो उनके नाम पर तिथि मनाते हैं, उनका जयंती मनाते हैं, और कहीं न कहीं चौक चौराहे पर उनका फोटो मूर्ति लगा देते हैं। तो भी तब लगाया है ना, कहाँ विषय लगा? तो कोई भी व्यक्ति इससे अलग नहीं है। केवल राम कृष्ण हनुमान काली दुर्गा को मानना ही मानना नहीं है, आप आकार तो मानते ही हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जैसा होता है उसको उस तरीका से वहां प्राप्त होता है। चलिए मैं अपने प्रसंग पर चलना चाहता हूं। तो कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, ये भौरा जो है क्या करता है? ये भौरा जाकर के कमल के पराग के रसों का स्वाद लेता है। ठीक है, स्वाद लेता अच्छी बात है, लेकिन करता क्या है? स्वाद लेते 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 शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद कमल की पंखुड़ियां संकुचित हो जाती है। ये चाहे तो भौरा उस पंखुड़ियों को संकुचित और बंद होने से पहले निकल भी सकता है, या कहीं संकुचित हो गई पंखुड़ियां तो उसको छेद करके बाहर निकल सकता है। लकड़ी को छेद कर सकता है, इसको कमल को छेद नहीं करेगा, लेकिन इतना स्नेह कमल के पराग के रस में हो जाता है कि रात्रि में संकुचित होने के बाद उसी प्रेम में लपटाए रहता है, और प्रातः होते ही मृत्यु उसकी हो जाती है।
इतना आप आसक्ति में मत हो जाइए, आप इतना भोग वासना में मत हो जाइए तो भोग वासना ही आपके जीवन के संकट का, विपत्ति का, आपत्ति का कारण हो जाए। जैसे भौरा इतनी भोग वासना में हो जाता है कि वह भोग वासना ही उसकी मृत्यु का कारण हो जाता है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना हता, अपने मछली को देखा हो, मछली स्वच्छ जल में रहती है। कभी कभी शिकारियों द्वारा, बहेलिया द्वारा जाल फेंक दिया जाता है, दो चार दाने भी फेंक दिए जाते हैं और मछली जल के अवयवों को खा करके अपने को संतुष्ट नहीं होती है। वो आती है, शिकारी द्वारा फेंका गया जाल जो है उसके आसपास में कुछ दाने को खाने के लिए और शिकारी जाल में फंसा लेता है। या तो बंसी में कोई मांस का टुकड़ा लगाया रहता है, उसको खाने आती है, अब बस उसी में मछली फंस जाती है और मछली को शिकारी अपने यहाँ ला करके उनके जीवन लीला को समाप्त करता है। आप भी ऐसा भोजन न करें जो कि आपके स्वरूप और संस्कृति का विनाश कारक हो। कुछ लोग कहते हैं कि मांस बिना घास जैसा भोजन, कहता है लोगों को नहीं। ये मांस एक व्यक्ति ने पढ़ा लिखा था, आई साइंस में लिखा ही हुआ है कि जीवो जीवस्व भोजनम कहेंगे लोग हैं। एक जीव है, दूसरा जीव का भोजन है। फोटो भी बना दिया गया है, विज्ञान पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। ठीक है, जीवो जीवस्व भोजनम जो है आप कहते हैं, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है, ठीक है, लेकिन जीव को समझना पड़ेगा। अब चींटी कहीं सर्प का अपना हाथ नहीं बनाएगी, चींटी कहीं सर्प का हाथ नहीं बनाएगी, और सर्प कहीं गरुड़ का हाथ नहीं बनाएगा, मोर का हाथ नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। सबका आहार का नियम है कि कौन क्या बनाएगा। एक जीव दूसरे जीव के लिए है तो ठीक है, तो उसमें बताया गया है तो हम मनुष्य भी हैं, तो हम मनुष्य हैं तो चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही, फल, फूल, घी, अनेक प्रकार के ड्राई फ्रूट और हरा फ्रूट, ये जो भी है इसमें भी जीव है। जीव है कि नहीं है? आप भात को नली में कहीं फेंक देते हैं या किसी और जगह फेंक देते हैं तो 2-3 मिनट बाद उस भात में से पिलुआ निकल जाता है। आप रोटी कहीं फेंक देते हैं, कोई अन्न, कोई भोजन कोई फेंक देते हैं, 2-4 दिन के बाद उसमें से पिलुआ निकल जाता है, फल में से पिलुआ हो जाता है, और भी दूध में से पिलुआ हो जाता है, और भी दही में से पिलुआ हो, कुछ किसी कारण से। तो वो जितना जो दूध में, फल में, फूल में, अन्न में इत्यादि में जो है, मीठा में, मिष्टान में जो जीव है, उसी जीव को हमें खाने का अधिकार है। उन जीवों पर हमारा अधिकार नहीं बनता है। मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि एक दिन व्यक्ति, मनुष्य अगर कहीं मांस खा लेता है तो 15 दिन हमारा लीवर जो है वो पीछे चल जाता है। उसकी लीवर को जो फंक्शन जो है, काम करने की शक्ति जो है, वो 15 दिन पीछे हो जाता है, कमजोर हो जाता है। याद रखिएगा। कभी आपने सुना है क्या? रोज बाघ, सिंह, घुड़ार, सियार, कुत्ता, बिलार, भले आप आदत दे दे, लेकिन कभी थोड़े को मांस को साल करके पका करके ही खाएगा, भले आपको विधि की बात अलग है, वो तो खा जाता है। अच्छा, अगर मनुष्य नमक बिना नमक, बिना तेल, बिना मसाला और बिना पकाए अगर लगातार कहीं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष खाए तो उसका लीवर, उसका किडनी, उसका हार्ट और शरीर के सारे फंक्शन जो हैं वो कमजोर हो जाएंगे, सारे फंक्शन कमजोर हो जाएंगे। और ऐसा करता है तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। लेकिन वो जीव जो है उनको वर्षों बीत जाता है, कुछ नहीं होता है। हमको उसमें हल्दी, तेल, मसाला आग में पका करके ऐसा जो कर देते हैं, इससे उसमें स्वाद बढ़ जाता है। तो ऐसे स्वाद को कहीं रोड पर से पत्थर के टुकड़ा लाइए छोटे छोटे, और उसमें भी अच्छा मसाला, अच्छा घी, अच्छा तेल और डाल दें तो भी अपने आप चूसेंगे तो स्वाद आएगा, वो भी स्वाद आएगा।
लेकिन हमारा स्वभाव मांस खाना नहीं। हमने भले बना दिया है मांस खाने का प्रवृत्ति अपने में, लेकिन मांस हमारा प्रवृत्ति नहीं है। याद रखिएगा, हमारी मांस खाना, शराब पीना हमारी ये प्रवृत्ति नहीं है, हमने प्रवृत्ति बना दिया है। ये बात अलग की रही है, क्योंकि हमारा स्वरूप नहीं है। तो चावल में, दाल में, सब्जी में, फल में, फूल में जो जीव है, उसी जीव को हमें खाने को बताया गया है। जो आप कहते हैं कि जीवो जीवस्य भोजनम, इन जीवों पर हमारा हक और अधिकार नहीं बनता है। दूसरी बात, जो मांस खाने का अधिकार जिनको बताया गया है, जो होते हैं प्राणी, उनके दांत नुकीले होते हैं। याद रखेंगे, चपटे नहीं होते हैं। भले चपटे दांत वाले भी मांस खाने लगे, लेकिन नुकीले दांत होते हैं। जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनके दांत का अग्रभाग नुकीला होता है। याद रखना चाहिए। और दूसरी बात, जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनके क्या होता है, वो कभी भी प्यास लगेगा तो पानी जो है मुंह डुबा करके नहीं पिएगा, वो जीभ से पीता है। देखेंगे जो अनुभव करेंगे, जो व्यवहारिक बातें मैंने कहा, वो जीभ से पानी पीता है। कभी भी वो मुंह डुबा करके ऐसे पूरे मुंह को सटा करके नहीं पिएगा। वो क्या करता है, वो जीभ से पानी पीता है। मांसाहारी जो होते हैं, बाघ हो, सिंह हो, बिल्ली हो, इत्यादि जो भी हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा एक नहीं चीज है, लेकिन हम करते हैं, ये बात अलग है। तो उरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हवा, एक एक जीव जो है एक एक दोष के कारण अपने जीवन को संकट में डाल देते हैं। तो हम मनुष्य जो है, हमारे में अगर ये पांचों अवगुण है, और पांचों अवगुण आने पर हमारे जीवन को संकट से कौन दूर कर सकता है, अर्थात संकट से दूर हम नहीं हो सकते हैं। अतः इस पर विचार करना चाहिए। तो 5-7 मुझे सूत्र बताया गया है। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो। तो जीतासनों की व्याख्या कर दी। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय। इंद्रियों को संयम करना चाहिए, जीतना चाहिए। मैं बता रहा था कि राजा ने घोषणा किया कि मेरे पास एक बकरा है। इंद्र प्रसन्न था, मेरे पास एक बकरा है। इस बकरे को हरी हरी घासों को चरा करके जो संतुष्ट कर देगा, उसको मैं आधा राज दे दूंगा। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग आए, सब फेल हो गए। दिन भर अपने संयम करके बेचारे पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते, सोते नहीं, विश्राम नहीं करते, और बकरे को घुमा घुमा करके हरी हरी घासों के मैदान में घास चराते। और शाम को जब राजा के पास ले जाते, राजा उस बकरी के सामने हरी हरी घासों को डालता, तो बकरा खाने लगता। राजा कहते नहीं, तुमने मेरे बकरी को चराकर संतुष्ट नहीं किया है। संयोग से एक बार एक है जोगी आए, साधक आए, ज्ञानी आए, संत आए। महाराज, मैंने सुना है कि आपने घोषणा किया है, हमें धन की लालसा तो नहीं है, हमें धन की लालसा नहीं है, लेकिन आपने घोषणा किया है कि जो मेरे बकरे को हरी हरी घासों को चरा करके संतुष्ट करेगा, उसको मैं आधा राज दे दूंगा। अब राजा आधा राज का पूरा भी राज दे देंगे, इससे हमारी इसके प्रति दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं आपके बकरे को हरी हरी घासों को चरा करके संतुष्ट करना चाहता हूं। अगर हमें आज्ञा होगा, हमें मौका दिया जाता। राजा ने कहा, कितने लोग आए, वर्षों से ही चल रहा है काम, अब सभी लोग फेल करेंगे। महात्मा तुम क्या करोगे, पूजा पाठ करने वाला, जाओ अपना काम करो, भजन भाव करो। नहीं महाराज, मुझको मौका दिया जाए, मैं आपके बकरे को घास चराकर संतुष्ट कर दूंगा। राजा ठीक है लो। अब बकरी की रस्सी जो है महात्मा जी के हाथों में दे दी। महात्मा जी अनुभवित है, अनुभवित है, और अनुभवित है महात्मा जी। अब बकरी को लेकर के हरी हरी घासों के मैदान में गए। एक हाथ में रस्सी और एक हाथ में छड़ी ले ली। छड़ी ले लिए पतला, बकरा जे भी हरी हरी घास, और जो चराने वाले थे दिन भर चुचकारते रहते थे, पुचकारते रहते थे। बकरा भी खाता, देखता, अपना उनकी तरफ मुंह को रगड़ता कि कितना यह स्नेह देता है। अब महात्मा जी बकरे की रस्सी एक हाथ में पकड़े हैं और एक हाथ में एक छड़ी लिए हैं। यही बकरा हरी हरी घासों को खाने के नीचे गुस्से करता, उसके मुंह पर एक छड़ी मार देती। कैसा है, हमको घास भी नहीं चलने दी और छड़ी मार दी।
और सुबह से लेकर के शाम तक जब बकरा नीचे मुंह करे घास खाने के लिए उस पर छड़ी मार देते। एक भी घास के तीड़ को वो बकरा खा नहीं पाया। शाम का समय होगा, लौट करके संत महात्मा राजा साहब के यहाँ आए। महाराज, मैंने आपके बकरे को चढ़ा करके ऐसा संतुष्ट किया, ऐसा संतुष्ट किया है कि आपको परीक्षा लेना है तो ले सकते हैं। डांटो भाई लेकर के फिर शुरू करा दिया आप लोग शब्द काम कीजिए, फिर शुरू कराइए आप लोग व्यवस्था मत कीजिए। अब महात्मा ने कहा ठीक है, परीक्षा मैं लूंगा। अब जे भी महात्मा जी ने बकरे की रस्सी को राजा के हाथों में दिया और राजा के हाथों में जब दिया तो और हरी हरी घासों को उसके सामने डाल दिया। अब जेवरी डाला तो बकरा जो है वो संत जी के तरफ देख रहा है। वो कहाँ है? वो हरी हरी घासों की तरफ नहीं देख रहा है, वो संत की तरफ देख रहा है कि हो सकता है कि छड़ी पुनः मत मार दे। बकरा ने हरी हरी घासों की तरफ सिर झुकाया ही नहीं, नीचे नहीं किया। राजा ने कहा हाँ, तुमने मेरी बकरा को चलाकर सब कुछ किया। यही है, यही इंद्रिय संयम है। केवल हम ठीक है जो जप तप तीर्थ व्रत पूजा पाठ स्वाध्याय सब कुछ करें, तथा प्रवचन सब कुछ हो, लेकिन जब तक इंद्रिय को संयम नहीं करेंगे तब तक से हम बहुत कुछ करने के बाद भी हमने बहुत कुछ नहीं किया, बहुत कुछ नहीं किया। तो जीवन में इंद्रिय संयम होना चाहिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन निप संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जित आसन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, इंद्रिय संयम का मतलब आप समझे, जित आहार हो, और भोजन भी पवित्र होना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी हम खाते पीते नहीं है उल्टा, लेकिन कभी कभी क्लब में या पार्टी में जाते हैं तो हो जाता है। आप ठीक है, विवाह शादी उत्सव महोत्सव, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना ही पड़ेगा। आप जाइए, लेकिन वहां का अपना अगर सदगुण नहीं वहां दे रहे हैं तो वहां का कचरा लेकर के आ रहे हैं, ऐसा मतलब। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। संकेत मैं कर दूं, हालांकि कितनी बार कथा मैं सुना चुका हूं, संकेत केवल मैं कर दूं, जिसमें भीष्माचार्य जब वाणशैया पर थे, पांडव लोग भीष्माचार्य से अंतिम मृत्यु के समय पहुंचे और धर्म नीति, राजनीति, कूटनीति, समाज नीति, लोक नीति, व्यवहार नीति सुनने की इच्छा से गए थे। भीष्माचार्य उपदेश दे रहे थे, पांडवों, व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी होना चाहिए। जब तक जीवन रहे तब तक अंतिम क्षण तक में पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। न जाने एक कब हमारा और आपका जीवन जो है वह अस्त हो जाएगा, कौन जानता है। क्या पता है जो इस जिंदगी का, इस जिंदगी की क्या पता है कि अभी समाज जो जल रही है वो समाज बुझ जाएगी, कौन जानता है। इसलिए आयुषम जललोल बिंदु सफलम हेनोपमम जीवनम धर्मम जो न करोति निंदित मति। हमारा आपका आयु जो है ये चंचल बुलबुलों की समान है, पानी में जो बुलबुला होते हैं, और फेनोपम जीवनम, और गाज के समान जीवन है। ऐसा जान करके धर्मम जो न करोति निंदित मति, जो निंदित मति और अच्छे कर्मों को नहीं करता है, पश्चाताप के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगता है। इसीलिए शुभ से शीघ्रम अच्छी कर्म करना चाहिए। भीष्माचार्य ने पांडवों से कहा, बेटा व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। द्रौपदी जी ने सुना कि बाबा तो आज उपदेश दे रहे हैं, पाप तो बाबा ने नहीं किया है, तुम जानते हो नैतिक ब्रह्मचारी है, लेकिन पाप होते हुए उन्होंने देखा है और पापी की सहायता भी की है। कि डांट दिए होते तो मेरे पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ, मेरे साथ जो अन्याय हुआ, ऐसा होता ही नहीं। लेकिन देखते रह गए, फिर भी मोह में व्यामोह में आकर कौरवों के
कि पांडवों के साथ हो रहे अन्याय को रोके नहीं, और मेरे साथ जो बर्ताव हुआ इन्होंने थोड़ा सा भी डांटा नहीं, जो आज ऐसा हुआ। आज ऐसी उपदेश दे रहे हैं। द्रौपदी मुस्कुराने लगे। भीष्माचार्य सोए हुए थे, सोए कर तो मानस सया पर लेटे हुए थे 58 दिनों से। दृष्टि भीष्माचार्य जी के द्रौपदी पर पड़ा। बेटी जाओ, तुम जानती हो जब भीष्माचार्य बोलता है तो देवता भी कान खुलकर सुनते हैं। ध्यान रही हो, जब भीष्माचार्य बोलता है तो देवता भी कान खोलकर सुनते हैं। संत महात्मा की बात छोड़ दो, 58 दिनों से मैं बाण सैया पर पड़ा हुआ हूं, शरीर पूरे बाणों से पीले हुए हैं, टस मस होने की स्थिति नहीं है। मैं पांडवों को उपदेश दे रहा हूं और तुम हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, क्या बात है? द्रौपदी सोची कुछ कह देंगे, बाबा को कष्ट हो जाएगा। बाबा कोई बात नहीं, हंसी आ गई इसी तरह से। नहीं बेटी, बड़े घर की बहू जो होती है उनके मुस्कान में भी कुछ न कुछ रहस्य होता है, तुमको बताना पड़ेगा, आगे तुम्हें हंसा के। तो द्रौपदी ने कहा बाबा हमें हंसी इसलिए आ गई कि अभी मेरे पति को आप उपदेश दे रहे थे कि पाप करना नहीं चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। आपने पाप नहीं किया है, ये तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा है और पापी की आपने सहायता किया है। क्या आपके लिए नीति नहीं है? क्या आपके लिए संदेश नहीं है? क्या आपके लिए उपदेश नहीं है? भीष्माचार्य रोने लगे। बेटी आज उसी पाप का फल है कि जो पापों को होते हुए मैंने देखा, अन्याय को होते हुए मैंने देखा, लेकिन मैं अन्याय को रोक नहीं पाया। उसका परिणाम है कि आज 58 दिनों से बाण से याद रहा। द्रौपदी ने कहा बाबा आपने ऐसा किया क्यों? आप जानकार आदमी हैं, आप जानने वाले हैं, और फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? कहे कि बेटी इसका मुख्य कारण है कि मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था, और पापी दुर्योधन के अन्न खाने के कारण मैंने पाप होते हुए देखा, लेकिन पाप को मैं रोक नहीं पाया और पापी का मैं सहायता किया। इसका मुख्य कारण है मैंने पापी दुर्योधन के अन्न खाने के कारण हमारी बुद्धि भी पाप में हो गई थी। इतना बड़ा अन्न का प्रभाव होता है। जितासनो, जित श्वासो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, ये 5वां बताया गया है, और जित व्यवहार हो 6वां बताया गया है। व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। एक सुबह जय हनुमान ज्ञान गुण सागर चौपाई बोल रहे हैं। आज जय हनुमान चालीसा संपुट किए। अब देख रहे गांव में कौन ऐसा स्कीम आया है समाज हित में, जनहित में, लोक हित में, या पंचायत में कौन ऐसा स्कीम आया है, या जिला में, ब्लॉक में कौन ऐसा आया है कि ऊपर से ऊपर गमन कर जाए और लोग को पता मत चले। हर रोज हनुमान चालीसा 3 टाइम पढ़ते हैं। क्या मतलब होता है? हनुमान चालीसा पढ़िए, पढ़ने पर कोई आपत्ति नहीं है। पूजा पाठ यज्ञ धर्म तीर्थ मत कीजिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई भी पंचायती संपत्ति है, पंचायती में समझते हैं आप लोग, जो जनहित में होता है, विद्यार्थियों के लिए, बालिकाओं के लिए, बालकों के लिए, स्त्रियों के लिए, वृद्धों के लिए, रोगियों के लिए, जो भी जनहित में जो है संपत्ति हो, वस्तु हो, व्यवस्था हो, और उसको व्यक्ति कोई जानकारी हो या वो अपने गमन कर जाए, हड़प जाए, ये क्या है? ये व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। केवल 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 जो आप करते हैं वही नहीं, इसीलिए व्यवहार भी ठीक होना चाहिए। याद रखिए, अन्न क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यते, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भवति। हमारे आपके द्वारा अनजान में कोई गलती हो जाती है, वो अच्छे कर्मों को करने से समाज हित में, राष्ट्र हित में, देश हित में, प्राणियों के हित में, जगत हित में कोई अच्छा काम करते हैं तो वह मार्जन हो जाता है, मान होता है। लेकिन समाज राष्ट्र के हित में कोई हो और उसको कहीं हमारे द्वारा उसको हड़प लिया जाता है, गमन कर दिया जाता है, तो क्या होता है? उसका दंड निश्चित रूप में अपने या अपने लोगों द्वारा, अपने बेटा द्वारा, अपने नाती द्वारा कहीं न कहीं उसको भोगना पड़ता है। निश्चित रूप में भोगना पड़ता है। इतना ही नहीं, एक बात और बताया गया है कि जो व्यक्ति अगर कहीं किसी का दिया हुआ संपत्ति जो है, उस दिए हुए संपत्ति को जो अपने पचा लेता है, रख लेता है अपने पास,
वो भी व्यक्ति बहुत बड़ा अधपतन को प्राप्त होता है। स्वदत्ताम्बा स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा ब्रह्मग्रीति हरे तुजा षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। स्वदत्ताम्बा अपना दिया हुआ हो, आपके बाप दादा या पूर्वजों ने कहीं स्कूल में, अस्पताल में, गौशाला में, अनाथालय में या और मठ मंदिर संत महात्मा राष्ट्र समाज के हित में, जनहित में कोई दे दिया हो, खेत दे दिया हो, संपत्ति दे दिया हो, अमुक दे दिया हो, अमुक दे दिया हो, और आप क्या करते हैं? स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा, या दूसरे का दिया हुआ सरकार द्वारा जो समाज के कल्याण के लिए जो दिया जाता है कि समाज के लोगों का कल्याण हो, या आप कोई उसके अधिकारी है, उस पद के मालिक है और अपने आप गमन कर जाते हैं। स्वदत्ताम्बा परदत्ताम्बा, या कोई आप आ रहे थे अपने घर से, किसी ने कहा भाई 10 रुपया ले लीजिए और महात्मा जी का केला खरीद करके दे दीजिएगा, और आपने सोचा कौन देखने वो तो उधर चले गए, अब 10 रुपया के आप कहीं चलो, इधर से जाते समय 5 रुपए का चाय पिएंगे, अब उधर से लौटते समय 5 रुपए का चाय पी जाएंगे, आप पिए चाय। स्वदत्ताम्बा, या तो आपके और आपके लोगों द्वारा दिया गया हो, या परदत्ताम्बा ब्रह्मवृत्ति हरे तुजा, ऐसे ब्रह्मवृत्ति को, ऐसे पंचायती संपत्ति को, ब्रह्मवृत्ति मैंने पंचायती संपत्ति जो जनहित में है, जो बार बार मैं कहता हूं मठ मंदिर स्कूल अस्पताल अनाथालय गौशाला समाज इत्यादि के जो है, ऐसी ब्रह्मवृत्ति को जो हड़प लेता है, पचा लेता है, गमन कर जाता है। षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि, उस 60,000 वर्ष तक मरने के बाद बारी बारी से पैखाना का कृमि होता है। बात समझ में, पैखाना का कृमि होता है। अब बहुत जन्म बीतने के बाद कभी, हालांकि सब तो थोड़ा कड़ा है, कहने में दिक्कत भी आ रही है, तो बाद में या तो दरिद्र होता है, या तो गरीब होता है, या तो अंधा होता है, या तो लूल्हा होता है, या तो लंगड़ा होता है, या तो दिमाग का कमजोर होता है। माने बहुत प्रकार से बताया गया है कि अनेक जोनियों में अनेक वो भोगों को भोगता है। इस प्रकार से जो गरीब जो होते हैं, जो भिक्षा मांगने वाले जो होते हैं, वो भिक्षा ही केवल नहीं मांगता है, क्या रखेगा, भिक्षुक जो होते हैं भीख मांगने वाले, वो केवल भीख ही नहीं मांगता है, भिक्षुक नहीं व भिक्षक थे, क्या चीज, भिक्षुक नहीं व भिक्षक थे, भिक्षुक केवल भिक्षा ही नहीं मांगता है, दीयता दीयता दीयता, हाथ फैलाता है, दीजिए, दो दो दो, अर्थात हमारे पास में सुंदर शरीर है लेकिन मैंने नहीं दिया था, जो आज हाथ पसार करके मांग रहा हूं। तो भिक्षुक केवल भिक्षा नहीं मांगता है, हम संसार के लोगों को उपदेश देता है कि अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो आप आवश्यकतामंदों की सहायता करिए, अन्यथा आप ही अगले जन्म में वही होगा जो उस भिक्षुक का हाल है। इसीलिए कभी भी पंचायती संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। तो जित आसन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो और जित व्यवहार हो। व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए, यही मैं बता रहा था, व्यवहार भी पवित्र होना चाहिए। और सपना क्या है, जित संग हो, और संग भी शुद्ध होना चाहिए। संग, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता। एक दो व्यवहारिक उदाहरण करके और संक्षिप्त अपने बातों को निवेदन में करूं। एक बार एक चिट्ठी को इच्छा हुआ कि हम विदेश की यात्रा करें, और बताइए चिट्ठी की इच्छा हो जाए हम विदेश की यात्रा करने के लिए कैसे जाएंगे जी? एक इसका न पासपोर्ट बनेगा, न वीजा बनेगा, बनेगा पासपोर्ट भी नहीं बनेगा, वीजा भी नहीं बनेगा, भी नहीं करेगा। एक चिट्ठी की इच्छा है कि हम विदेश जाएं। अगर कोई चिट्ठी चलने भी लगे तो क्या होगा, रास्ते में इतने जीव जंतु मिलेंगे कि उसको खा जाएंगे, गिरगिट से लेके, चूटा से लेके, अमुक से लेके, रास्ते बहुत से जीव जंतु खा जाएंगे। उससे कहीं अगर बच जाए तो कहीं जो पहाड़ पर्वत पर चढ़े वहां भी कहीं किसी जीव से ढंगा जाए तो खा जाएगा।
और उससे भी बचकर कहीं समुद्र पार करने लगे तो जल में कहीं बह जाएगी, मर जाएगी, या तो जल के जीव ही खा जाएंगे और उतना दूरी हो भी नहीं पाएगा। लेकिन उसके मन में इच्छा बना लिया है कि हमें विदेश जाना है, कोई उपाय नहीं समझ में आना कैसे क्या कहते हैं। संगत का कितना बड़ा महत्व होता है ये बात मैं बताना चाहता हूं, इसी के लिए इस कथा को बता रहा हूं। अब अचानक सिटी मकानों में घूमते घूमते जहां सोच रही थी कि हमें विदेश जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, और सभी उसी घर में रहने वाले एक श्रीमान जी थे, बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। 6 महीना विदेश में तो 6 महीना प्रदेश में अपने देश में रहना। अब संयोग से क्या किया, वे अपना सारा कपड़ा लता सब ठीक ठाक किए, वीजा और जो कुछ भी जो होना चाहिए, पासपोर्ट सब बनवाना सब ठीक ठाक कर लिए। संयोग से किसी मंदिर में गए थे, अचानक मंदिर में जब गए कि चलो उसको से भगवान का दर्शन सुन करके आज कब विदेश की यात्रा करेंगे। और वो मंदिर में गए तो मंदिर में जाने के बाद पूजा के बाद उनको प्रसाद मिला मीठा के रूप में, और मीठा के कुछ खाए या कुछ अपने पॉकेट में कागज में करके रख लिए, चलो घर में दे देंगे या तो विदेश में ले जाएंगे, किसी वहां देंगे, कोई प्रसादी भगवान का है हमारे देश का। और संयोग से चुट्टी जो घूम रही थी या सोच रही थी, जाकर उनके पॉकेट में घुस गई, और पॉकेट में घुस गई तो उसी में अपना मीठा है आनंद से स्वाद ले रही है। अभी श्रीमान जी अपन एयरपोर्ट पर गए, एयरपोर्ट से जहाज पर बैठे, जहाज से बैठे और जो कि 18 घंटा 24 घंटा की जो भी तय था वो तय करके विदेश पहुंच गए। अब पहुंच गए, अब जब भी अपना कुर्ता निकाल कर जब देखते रहे, एक तो मीठा भी मेरे साथ है, मेरे साथ छुट्टी भी आ गई है अपने आप में। अब छुट्टी के लिए कोई पासपोर्ट बनाना पड़ा, कोई वीजा बनाना पड़ा, ऐसे कभी जाती है विदेश में। संगत का कितना बड़ा प्रभाव है कि अब उस विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति के पॉकेट में और उनके कुर्ता में बैठ कर विदेश की यात्रा कर लिया। वही है, हमारी पात्रता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन अगर भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं, आप प्रपत्ति शरणार्थी का अधिकारी होते हैं, तो वो उसी पद को हम भी प्राप्त कर लेते हैं जिस पद को बड़े बड़े साधक बहुत बड़ी साधना करने से प्राप्त करते हैं। इसलिए जीवन में हमें संग पवित्र होना चाहिए। जीता है जित संग, सतवा जो है जित संग। एक और उदाहरण लेकर के वाणी को विराम। संग का कितना बड़ा महत्व है। एक व्यवसायी व्यापारी, बहुत बड़े व्यवसायी व्यापारी थे, अपने गांव पर रहते थे और आनंद से रहते थे। उनके पुत्र लोग विदेश में रहते थे। पुत्रों को समय समय से आना पड़ता था पिताजी की सेवा के लिए। एक बात और मैं कहूंगा, कितना भी आप बड़े हो जाइए होनहार, हमारे चाहे बालक हो, बालिकाएं हो, युवक हो, युवतियां हो, कितना भी आप बड़ा हो जाओ, वैज्ञानिक बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, जो बनना है बनो, बड़े आदमी बनो, लेकिन कभी भी माता पिता परिवार की गरिमा को कभी आप त्यागो नहीं। क्योंकि उसी माता पिता ने किस किस परिस्थितियों से आपको पढ़ा करके लिखा करके डॉक्टर बनाया, वैज्ञानिक बनाया, इंजीनियर बनाया, तो उनकी गरिमा को कभी आप भूलिए मत। कहीं भी इस समय से कभी कभी आप साल में 2 महीना 4 महीना 6 महीना पर अपने माता पिता को आकर कम से कम जरूर उनकी भावना को आदर करें। और अगर संभव कभी जाना चाहें तो जहां रहते हैं वहां भी ले जाइए, अगर नहीं जाना चाहते हैं आकर के समय से उनका आदर सम्मान कीजिए। जिसने माता पिता को प्रसन्न नहीं किया, उसने सारे दुनिया में तीर्थ व्रत करने के बाद भी उसका तीर्थ व्रत अधूरा रहता है। ठीक है, पत्नी के साथ रहिए, वो भी आधा अंग है, लेकिन पत्नी से भी संबंध कराने वाले माता पिता न है। हम माता पिता अगर जन्म नहीं दिए होते तो पत्नी से संबंध हो जाता, बेटा से संबंध हो जाता, बाल बच्चे से संबंध हो जाता, ये भूल जाता है वो, ये भूल जाते हैं लोग। पत्नी से संबंध ठीक है, रखिए, मानिए, आदर कीजिए, लेकिन इस माता पिता के कारण ही आज पत्नी से संबंध हमारा बना हुआ है। अगर जन्म नहीं दिए होते तो कैसे हम इस पत्नी संबंध होता, बेटों संबंध होता, ये विचार करके माता पिता के प्रति हमें आदर होना चाहिए। तो व्यवसायी थे, कहे अब पुत्र आते सेवा करते, एक बार पुत्र के पिताजी ऐसा कोई काम करिए ना, आप ही हमारे साथ चलिए, बार बार हमें आना पड़ता है अपने व्यापार छोड़ करके। कहे देखो एक शर्त है, जब तुम लोग कह रहे हो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तय करना पड़ेगा कि हर वर्ष कम से कम हमको आप
1 महीना के लिए हमें गांव पर पहुंचाएंगे। मैं अपने गांव को छोड़ नहीं सकता हूं, अपने घर को छोड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरा गांव है। ठीक है, पुत्र ने सोचा चलो कुछ 11 महीना तो साथ में रहेंगे, खाली 1 ही महीना की बात है। ठीक है पिताजी। अब विदेश ले गए अपने पिता को, और वहां से जब वो लौट के आए, बड़े आदमी थे, व्यापारी थे, आए, सोना चांदी सब इत्यादि पहने थे। मन में इच्छा हो कि चलो जब विदेश ले आए हैं, 1 महीना रहना है, तो अपने गांव से केव में चल करके पश्चिम की यात्रा की। अपने गांव से पश्चिम निकल गए, और पश्चिम निकले तो कुछ ही आगे बढ़े, तो बढ़ने के बाद एक जंगल था, और उस जंगल में जो भी प्रवेश किए, घनघोर जंगल था, सुनसान था। और कुछ आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद एक तोता था, सूगा एक तोता था। कहा कि धरो, पकड़ो, लूटो, मारो, धन कमाया है, आभूषण पहना है, छोड़ना नहीं है, चला जाएगा, जल्दी आओ। और ऐसा जब तोता आवाज लगाया, सेठ जी सोचे हो सकता समाज से रहा है, तोता की बात नहीं है। और तोता जी भी आवाज लगाया, उस जंगल में रहने वाले दस्यु जो थे, लुटेरे जो थे, अपराधी जो थे, जो छिनैती करने वाले जो थे, वो निकले और आ करके उन व्यवसायी को पकड़ लिया, और पकड़ करके सोना चांदी आभूषण कपड़ा लाता सब छीन लिया। खाली हमने बस छोड़ दिया, बस किसी तरह से, जिसको काछा लंगोटी कहते हैं, वहीं छोड़ करके बाकी सब छीन लिया। लौट करके अपने घर आया, राम कैसे लोग हैं, मैं घूमने के लिए पश्चिम गया था, मुझे लूट लिया लोगों ने, मुझे छीन लिया लोगों ने, क्या मतलब होता है। अब मैं पश्चिम नहीं जाऊंगा, पश्चिम की यात्रा नहीं करूंगा। बेचारे कुछ दिन रहे, और पुनः कुछ दिनों के बाद समय बीतने पर, नियत समय पर विदेश चले गए। पुनः साल भर बीता, साल भर के बाद अपने बेटों से भेजे को हमारा शर्त है कि साल में एक बार 1 महीना के लिए अपने गांव पर तुमको पहुंचाना पड़ेगा, कितना भी तुम्हारे व्यापार में करने में परेशानी होती होगी। ठीक है पिताजी। अब पुनः अगले साल भी आए, और अगले साल जब आए तो इस बार पश्चिम नहीं जाऊंगा, पश्चिम की यात्रा नहीं करूंगा। क्या करेंगे इस बार, पूरब की यात्रा करेंगे। अब पूरब की यात्रा की, अब पूरब की जब यात्रा किए तो जे भी पूरब में गए, जाते जाते आगे बढ़े, उसी प्रकार का एक जंगल था, और जंगल में जो ही प्रवेश किए, इतना रमणीय था, अनेक नैसर्गिक छटा से वह शोभमान था। पंछियों का कलरव, प्राकृतिक छटा, नैसर्गिक छटा अपूर्व थी। और जो ही प्रवेश किए जंगल में, वैसा ही तोता था, सूगा, और वो भी तोता आवाज लगाया, आइए पधारिए, स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। गुरुजी कुछ समय के बाद कथा कहने निकलने वाले हैं, उससे पहले आप जलपान कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, समय मिलेगा तो आप 1-2 रात रुक भी सकते हैं, अच्छा है, आनंद है। ऐसा तोता है। और जेवी तोता आवाज लगाया, और जंगल में रहने वाले ऋषि कुमार छोटे छोटे जो थे, अगर चलिए चलिए चलिए, गुरु जी घर निकलने वाले, कथा होगी, पानी पीजिए, भोजन करिए, विश्राम कीजिए। हैरान हुए, अरे कैसा तोता है भाई, कैसा तोता है। आते आते सूचना दिया, स्वागत कराया। और जब सब स्वागत हो गया, उस व्यवसायी ने पूछा संत जी से, महात्मा जी मेरे मन में एक संशय है, एक संदेह है। आज से साल भर पहले मैं आया था, पश्चिम की यात्रा किया, और ऐसा ही तोता आवाज लगाया, हमें लूट लिया गया, और आज साल भर के बाद मैं आया हूं, वैसा ही तोता ने आवाज लगाया, इस सब साल भरा है। तोता तो तोता है, एक तोता ने लुटवा लिया, और दूसरा तोता जो सत्कार करा रहा, ऐसा क्यों। संत जी ने कहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, उस तोते से पूछिए कैसा क्यों हो रहा है। तोता ने कहा श्रीमान जी लुटवाने वाला मैं। अच्छा, तो तुम्ही सालों पहले को लूट लिया था। हाँ मैंने लुटवा लिया। आज क्या क्या कर रहे हो कि किसमें मेरा दोष नहीं है। आज से साल भर पहले मैं लुटेरों के यहाँ रहता था, उनके जंगल में, अपराधियों के जंगल में रहता था। तो 4 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम से लेकर के और सुबह तक धरो पकड़ो मारो लूटो, धरो पकड़ो मारो लूटो, ये होते रहता था। तो मेरा भी स्वभाव हो गया, कोई भी जंगल में आता तो आवाज में लगाता, तो आपको लूट लिया गया।
अब वहीं में एक बार संतों की मंडली कीर्तन करते हुए जा रही थी, और कीर्तन करते जब जा रही थी तो मैं भी ऊपर उड़ते उड़ते आया, और आने के बाद जब आया यहाँ पूरब जंगल में, क्या देखते कि सुबह 4 बजे से लेके 12 बजे रात्रि तक कभी आरती, कभी पूजा, कभी भंडारा, कभी कीर्तन, कभी कथा, कभी प्रवचन, कभी हवन हो रहा है। तो हम कभी योग, कभी साधना, तो हमारा भी स्वभाव बन गया, यही मैं देख रही काम करने लगा। ये मेरी संगत का प्रभाव है, बाकी ये मेरा नहीं। वहां लुटेरों के संगत में था जो मैं लुटवा लिया, आज संतों के संगत के साथ है, आज मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। इतना बड़ा संगत का प्रभाव है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। पश्चिम की यात्रा का मतलब क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता। अगर हम पश्चिमी सभ्यता में प्रवेश करेंगे तो हम भी सब प्रकार से लूट लिए जाएंगे। हो ही रहा है। हमेशा मैं कभी कभी कहता हूँ, अब तो प्रचलन हो गया है, कभी कहना ही बंद कर दिया, लेकिन कभी याद दिला देता हूँ। प्रथम बार आज से 5-10-15 वर्ष पहले मैं जब प्रथम बार एक घटना देखा, हम हैरान हो गए। एक विद्यार्थी आया, पढ़ने लिखने वाला, अच्छा पढ़ने लिखने लग रहा था, और क्या किया, वो पाना था कुर्ता फुल पैंट, तो देखे कि उसके कुर्ता पर जो है यहाँ कपड़ा कटा हुआ है, यहाँ भी देखे कटा हुआ है, यहाँ भी अपना कुछ कटा हुआ है, और फुल पैंट भी देखे तो ठेवना पर कटा हुआ था, नीचे भी मालूम पड़ा था कि नगर पालिका को सकते ही नहीं झाड़ है, वही बहादुर चल रहा था। हमने कहा बाबू किसी अच्छे से जो कारीगर से इसको ठीक करा लो। तो उसने कहा नहीं नहीं स्वामी जी, ये एडवांस युग की, ये फैशन युग की, यही अपने आप का एडवांस युग की पहचान है। अच्छा, तो हमने कहा यही पहचान है? तो हमने कहा आपसे एडवांस तो एक पशु पंछी न है कि लंगटे रहता है, अभी तो आप कुछ कपड़ा भी पहने हुए हैं, यही एडवांस युग की पहचान है, अब लंगटे रहना, ये कौन से एडवांस युग की पहचान है? अगर हम पश्चिमी सभ्यता में जाते हैं तो हमारा स्वरूप, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा ये लूट ली जाती है, समाप्त हो जाती है। बेटा, परिवार, अमुक अमुक जो है हमारे अनुशासन को अपना आदर मानता ही नहीं है। वो मानता है कि मैं जो करता हूँ वही मेरी दिनचर्या है। क्योंकि जीवनी हम पूर्वी यात्रा में रहते हैं, पूरब की यात्रा करते हैं, मैंने पूर्वी सभ्यता में रहते हैं, तो हम कितना भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद भी अपने पूर्वजों, अपने पितरों, अपने माता पिता, अपने बंधुजनों, अपने भाईजनों की मर्यादा को अंतिम क्षण तक कभी हम भूलते नहीं है। इसलिए कितना भी बड़ा आप हो जाइए, लेकिन कभी भी पश्चिमी सभ्यता में आप अपने को प्रवेश न करें, न आप और आपका परिवार अपने में लूट लिया जाएगा। अगर पूर्वी सभ्यता में रहेंगे तो बहुत दिन दुना रात चौगुना बढ़ेंगे, लेकिन आप और आपका परिवार आप में ही रहेगा। इसलिए यह हमें संघ का बहुत बड़ा प्रभाव है। इस 7 गो सूत्र मनुष्य के जीवन में, जो म्रियमाण पुरुष हो, जो मरने की तैयारी नहीं किया हो, मरना निश्चित हो, इन 7 सूत्रों को अपने जीवन के आचरण में लेना चाहिए। आगे राजा परीक्षित ने, गुरु जी आगे और क्या करना होता है? तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अंगारों, आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जग मरता। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नाम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्ववंदन राजा श्री त्रिरंगी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूरजो अजायत, श्रोत्रवायुषा
स्वयनिकाल मोमयिकाल सर्वलोकं मयिकाल कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाले यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमशिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रसन्त्यै वृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि अमरे आदसूरस शलमतिरसोया प्रसवो कृतघ्नो दुरमानि स्मर परवसो वञ्चन पर निशंसाभावेश कथमामितो दुर्गजलदे प्रपारादोत्रेयस तव परिचरेयं शरणयो लक्ष्मीनारायण भगवान की विश्व वंदनाता श्री तिरंडी स्वामी महाराज की हरि ओम शांति शांति शांति।